रात के 7:30 बज रहे थे। मृणाल हॉल में सोफे पर बैठी अपनी पसंदीदा सीरीज देख रही थी। उसका पति अमित आज सुबह ही ऑफिस के काम से बाहर गया था। अब अगले कुछ दिन मृणाल को घर में अकेले ही रहना था। लेकिन क्या वाकई वो अकेली थी? नहीं, कोई था उसके साथ। वो और उसकी वो नज़र, पीछा करने वाली, बेचैन कर देने वाली। इस वक्त भी वो ठीक उसी के बगल में बैठा था, सोफे पर। टीवी देख रहा था और कभी-कभी मृणाल की तरफ देख भी रहा था। मृणाल सीरीज पर ध्यान देने की नाकाम कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान उसी पर अटका हुआ था। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे जकड़ कर बैठा हो। ये सब कब से हो रहा है, ये वो खुद भी ठीक से नहीं बता सकती थी। लेकिन हाल ही में ये सब शुरू हुआ था, इतना तय था। वो कौन है? उसके घर में कैसे आया? ये जानने का कोई रास्ता नहीं था। जब अमित घर पर होता, तब भी वो उसके आसपास रहता ही था। लेकिन अमित की नज़रों में कभी नहीं आता। कभी ऐसा होता कि अमित हॉल में बैठा होता और मृणाल किचन में, तो अचानक वो उसके पास आ जाता। मृणाल अमित को आवाज़ देती, लेकिन अमित के आने से पहले ही वो गायब हो जाता। मृणाल ने धीरे से गर्दन घुमाकर उसकी ओर देखा। वो मुस्कुरा रहा था, शरारती अंदाज में। और उसी वजह से मृणाल और ज्यादा डर गई। नहीं, उसकी मुस्कान डरावनी नहीं थी, बल्कि उस मुस्कान की तो उसे आदत सी हो गई थी। कभी कभी तो वो खुद भी सोच में पड़ जाती। डर तो लगता है, लेकिन जब वो हंसता है तो कितना प्यारा लगता है। बस देखती रह जाऊं। एक बार मृणाल ने अमित से कहा भी था, डर तो लगता है उससे, पर जब वो हंसता है ना, तो बहुत क्यूट लगता है। ये सुनकर अमित का चेहरा देखने लायक था। लेकिन धीरे धीरे मृणाल को समझ आने लगा था, जब वो हंसता है तब उसके दिमाग में कुछ ना कुछ शरारत जरूर पक रही होती है। क्योंकि हर बार हंसने के बाद वो कुछ ऐसा करता था जिसकी कल्पना मृणाल कभी नहीं कर सकती थी। वो डर जाती थी, चिल्ला पड़ती थी। इसलिए अब जब वो हंसता तो मृणाल सावधान हो जाती। मगर फिर भी बचाव संभव नहीं था। उसका डर ही तो उसका हथियार था। मृणाल ने मुट्ठी कस ली थी। वो अब पूरी तरह चौकस हो गई थी। अब वो उसकी तरफ देखने से बचने की बजाय आंखों के कोनों से उस पर नजर रख रही थी। उसकी हलचल सुनने के लिए कान सतर्क थे। अचानक लाइट चली गई। मृणाल का दिल धड़कने लगा। उसने मुट्ठी और जोर से भींच ली। उसे बगल में कुछ हरकत सी महसूस हुई। फिर आई उसकी धीमी सरसराती हंसी। फिर अचानक कुछ उसके कंधे पर आ गिरा। मृणाल ने घबराकर चिल्लाते हुए अपना कंधा झटक दिया। कुछ ही सेकंड में लाइट वापस आ गई। उसने झुककर नीचे जमीन की तरफ देखा। एक बड़ी सी मकड़ी पड़ी थी, काली घिनौनी, कई पैरों वाली, डरावनी, मगर नकली। उसने माथे पर हाथ मारा। फिर वो हंसी, फिर वही हंसी। मृणाल ने उसकी ओर देखा। अब वो खुलकर जोर जोर से हंस रहा था। मृणाल ने खुद को संभाला और शांत चेहरे से उसकी तरफ देखने लगी। उसका चेहरा पूरी तरह सपाट था। वो अब भी हंस रहा था। तभी मृणाल ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा। फिर अचानक ही उसके माथे, गालों और ठोड़ी पर प्यार से चुम्बन देने लगी। चिंटू अपनी मम्मी के इस अचानक आए प्यार की बौछार से बेहद खुश हो गया। नटखट हो गया है तू पूरा। पता है मैं कितनी डर गई थी। मृणाल ने उसके गाल को चूमते हुए कहा। मम्मा, मैं तेरे कंधे पर असली स्पाइडर फेंकूंगा क्या कभी? तू मेरी प्यारी मम्मा है ना? उसने अपने नन्हे मासूम स्वर में कहा। यह सुनकर मृणाल ने उसे और कस कर अपने सीने से लगा लिया।